फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो टेक्निक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के जर्नी में। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। तो आपके दिमाग में क्या जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख के बताइए कि ये पोस्टर देख के आपने क्या सोचा और आप किस टेक्निक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे आज दोनों के टेक्निक्स के बारे में। हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स लेके हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हम किस टेक्निक को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकता है और हमारी जो लर्निंग्स है वो कैसे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर मेन फोकस ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मेन फोकस है आपको लर्न कराना। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न कर पाएंगे। अगर आपके पास बेटर लर्निंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जो नए लोग होते हैं, बिगनर होते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता, बहुत क्रिस्प नॉलेज नहीं होता। वो लोग नहीं समझ पाते जब वो एंट्री लेते हैं तो उनको पता नहीं होता उनकी ट्रेड में क्या होने वाला है, कहाँ उनके लेवल्स पे बाई करना चाहिए, कहाँ पर उनको एग्जिट करना चाहिए। उनको लॉन्ग टर्म का विज़न क्लियर नहीं होता है। क्यों क्लियर नहीं होता है, उसके रीजंस क्या हैं, तो मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए एज ए बिगनर। लोगों को नॉलेज नहीं होता। देखिए, स्टॉक मार्केट में इसी वजह से स्टॉक मार्केट में क्या है, यहाँ पर लूजिंग रेट बहुत ज़्यादा है। लूजिंग रेट क्यों ज़्यादा है? लोग बाई करते हैं, ब्लाइंडली बाई करते हैं, एग्जिट ब्लाइंडली करते हैं। कोई भी लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, कंपनी के बारे में उनको पता नहीं होता, लेवल्स के बारे में पता नहीं होता। और इस वजह से यहाँ पर लूजिंग रेट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, मार्केट में एक क्या डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। डिफरेंस इतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर है लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ सेलेक्टेड लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। हमारी कोशिश यही है कि हम नॉलेज को स्प्रेड करें, नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज पहुँचे, ताकि यहाँ पर मार्केट में जो प्रॉफिट, जो विन रेट का जो एक सिनेरियो बिगड़ा हुआ है उसको हम सही कर सकें। राइट, ये चीज़ हमारा टारगेट है। आप लोग भी हमारी हेल्प करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए लोगों तक। उनको समझ में आएगा कि हम लूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, हम क्या देखते हैं। क्योंकि मल्टीपल यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ पर देखते हैं, कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता देता है, कोई आपको 2-4 चार्ट इंडिकेटर के बारे में बता देगा, कोई आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता देता है, इधर उधर की न्यूज़ दे देता है। आपको डिटेल न्यूज़ कहीं से भी नहीं मिल पाती है जो आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाए ट्रेड में कि हाँ, यहाँ से मैंने एंट्री ली है, यहाँ पर मुझे रुकना है, इन लेवल्स तक मुझे रुकना है। मार्केट का ऐसा डाउनफॉल चल रहा है, वो डाउनफॉल कब करेक्ट होगा, मैं कब तक वेट कर सकता हूँ और मेरा टारगेट क्या कब अचीव होगा। ठीक है, तो मार्केट में पेशेंस कैसे हम गेन कर सकते हैं मार्केट में हम। तो बात करते हैं सबसे पहले, देखिए कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कौन सी ज़्यादा अच्छी है, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा जवाब, बोथ एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है उसके मैं आपको सिंपल सा रीजन बता देता हूँ। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल, जैसे मैं यहाँ पर एक शेयर को यहाँ पर लेके आपको विद एग्जांपल्स बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर कोई मैं बर्बल बात नहीं करने वाला हूँ, आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि ये आपके नॉलेज में, आपके अंदर वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे किसी भी जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स को एक वैल्यू एडिशन मिल रहा है। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि हम किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकें। तो बात करते हैं एसबीआई के। देखिए, एसबीआई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं जो उसके फाइनेंशियल ओवरव्यूज़ हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, अपने बिजनेस को और रिनोवेट किया है, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और आगे इन फ्यूचर में वो लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी हम लोग नज़र रखेंगे, बात करेंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, जिससे आप अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट हो सकें, आप अपने स्टॉक्स में कॉन्फिडेंट हो सकें, आप उसको लेके जब आपने लिया है आप रख सकें और एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप लेके जा सकें, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया, रेवेन्यू के बारे में भी बताता हूँ। तो देखिए 2017, 18, 19, 20 एंड 21 का डेटा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी है रेवेन्यू में। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ किया था, लेकिन उसके रीजंस क्या हैं वो हम लोग को देखना चाहिए। बट लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम लोग देख रहे हैं, एक करंट ईयर और लास्ट 2 ईयर में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आ चुका है प्रॉफिट, और यहाँ से पॉजिटिविटी कंपनी की इंक्रीज हुई है। अगर आप स्टॉक का प्राइस इस ईयर में देखते हैं और वहाँ से ट्रेंड देखते हैं, तो आपको स्टॉक के प्राइस में भी अप ट्रेंड ही दिखेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक का प्राइस भी उसके बिजनेस को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसका बिजनेस ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग है, उसके फ्यूचर पॉलिसीज़ अच्छे हैं, उसके फ्यूचर बिजनेसेस अच्छे हैं, उसके सेगमेंट अगर डे टू डे इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस सेगमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो उसके स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज करेगा। ये आपस में कोरिलेटेड हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो रही है फंडामेंटल एनालिसिस की, राइट। तो फाइनेंशियल्स में अगर मैं जाता हूँ, आपको थोड़े फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई फाइनेंशियल्स देखने से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके फंडामेंटल्स, कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर 21 एंड जून क्वार्टर 21। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्नड हैं वो इतना 73,000 करोड़ एंड 68,000 करोड़, तो ये इंक्रीज़ किया है, राइट। नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो 7,000 करोड़ से 9,000 करोड़ ये भी जंप किया है। तो इसके रीज़न्स उसके बिजनेस हैं। उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी बढ़ गए, तो हमें उनके बिजनेसेस समझने चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि हम लोग बिजनेसेस को कैसे एनालाइज करें, राइट। तो आप देख सकते हैं, आपको समझना चाहिए कि एसबीआई है क्या, एसबीआई कैसे जनरेट हुई, एसबीआई के जो बिजनेस सेगमेंट है वो क्या है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जो बैंक एसबीआई बैंक है ऑपरेट इन 4 बिजनेस सेगमेंट: ट्रेजरी, कॉरपोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग के बिजनेस में ये लोग डील करते हैं, और डे टू डे वो अपने बिजनेस सेगमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जहाँ से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ पर आपके पास एक देखिए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड 66.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और उसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि उनकी जो लोन बुक है और उनका जो एनपीए है, देखिए लोन बुक उनकी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर इंक्रीज कर रही है। वो लोग हाउसिंग लोन में बहुत ज़्यादा अपने जो पॉलिसीज़ है उनको सिंपल कर दिया है, और जो उनका जो एनपीए प्रेशर था ना क्लाइंट के ऊपर, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं, जिससे उनका जो रिकवरी है, लोन की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, इसलिए उनका जो एनपीए है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक के लिए, और आगे इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे न्यूज़ हो सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एसबीआई। अब हम बात करते हैं एसबीआई के टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए मैंने बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए स्टॉक में क्या है, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 530-31 के अप्रॉक्स, राइट। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री कैसे ले सकते थे, हम क्या टारगेट लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, और हम प्रॉफिट कैसे लें। हमारा मेन टारगेट है कि हम अपने लॉसेस को मिनिमम रखें और प्रॉफिट को बहुत अच्छा रखें। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एंट्री जोन के लिए वेट करना चाहिए, और हमें उसके जो चार्ट है उसकी एनालिसिस को समझना चाहिए। तो ये जो चार्ट एनालिसिस है ये टेक्निकल एनालिसिस में आती है। अब उस टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि आपको प्राइस चार्ट जो है, जो कैंडल स्टिक्स दिखती है, ये प्राइस चार्ट है, इस प्राइस चार्ट को एनालाइज करना है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है, अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करके आपको समझना है कि उसका ट्रेंड कैसा है, कहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ पर वो सपोर्ट फेस कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑलरेडी मैं कुछ तो वीडियो बना रखा हूँ, बट अगर आपको और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। देखिए मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। यहाँ पर 1 डे का चार्ट है, तो एक कैंडल जो है यहाँ पर 1 डे को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा रखा है, राइट, 20 मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पर देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। स्टॉक का बिहेवियर क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ये कैसी है, अपसाइड ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर स्टॉक का जो मूवमेंट है अप ट्रेंड में है,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा है, अप ट्रेंड में है, राइट। तो कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म में अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना है, हमको अगर स्विंग ट्रेड करना है तो हमारे पास क्या एनालिसिस होनी चाहिए, अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो हमारे पास क्या टेक्निक होनी चाहिए। लेकिन मेरा जवाब वही रहेगा कि आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस क्लियरली आपको क्या बताता है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि उस स्टॉक का, उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसका ट्रेंड क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ट्रेंड बताता है, बिजनेस का ट्रेंड बताता है, बिजनेस की ग्रोथ बताता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक बिजनेस ग्रोथ वाला बिजनेस है, रिक्वायरमेंट वाला बिजनेस है, उसके कस्टमर बेस ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है, तो आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि जो उसका प्राइस है वो अप ट्रेंड में ही रहने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको बस वेट करना पड़ेगा और अच्छे जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं जब जब आएंगे तो आपको स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। कई बार आपको अपसाइड मूवमेंट ऑलरेडी देखने को मिला है एसबीआई में, उसका रीज़न भी सिंपल यही है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है, तो आप अपने एंट्री को कैसे पिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप अभी ये जनवरी का डेटा है, जनवरी में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बहुत आराम से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, राइट। जनवरी में ये फॉलो यहाँ पर टच किया, देन ये अप्रैल में टच किया, देन ये यहाँ पर अगस्त में टच किया। आप लिटरली आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पर बाई का कॉल दिया था। 415 पे मैंने बाई करने को बोला था, क्योंकि मैंने जब एनालिसिस करके ऑलरेडी इसकी रखी थी और मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को बहुत पहले से रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर बोला था कि सेफ साइड यू कैन बाई द स्टॉक फॉर द 415। आप 415 पे बाई करिए। शॉर्ट टर्म के आपके जो टारगेट होंगे वो मैंने दिया था यहाँ पर 460 का। देखिए, टारगेट जैसे ही यहाँ से निकला, इस फेज से निकला, उसने टारगेट हिट किया, ठीक है। पहला टारगेट मैंने आपको यहाँ पर दिया था 460-61 के आसपास। देखिए, वो टारगेट हिट करके नीचे आया, फिर दोबारा से मैंने एंट्री दी थी 433 पे। 433 पे मैंने एंट्री दी थी और वो आया था यहाँ पर 431 तक, 430 तक आया था। 33 पे मैंने एंट्री दी थी, मैंने बोला था स्टॉप लॉस अपना ट्रेंड लाइन पे ही रख सकते हैं। तो 433 पे एंट्री देने के बाद मैंने टारगेट बोला था कि 500 रहेगा, 500 रहेगा। देखिए, 500 को उसने ईजीली यहाँ पर अचीव भी किया है। और अभी देखिए 500, और इससे पहले मैंने यहाँ पर जस्ट अभी कुछ दिन पहले भी आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसका चार्ट पोस्ट करके रखा है। एसबीआई का, और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं बाई एट 500 एंड शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 526। नाउ आप करेंटली देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, विन रेट कितना ज़्यादा है। तो मैंने 500 पे जब बाई दिया था और मैंने बोला था कि 526 उसका टारगेट है, 526 से ऊपर गया, ठीक है, 540 तक होके आया है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को आप लेके चलते हैं, तो ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और आपका विन रेट भी डाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी एनालिसिस को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। पहले आपको लगता होगा कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस करके ही मैं प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरे व्यू में क्या है कि आपको दोनों सेगमेंट को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके आपको चेक करना है, उसका मूवमेंट कैसा है, कहाँ रेजिस्टेंस बनना है, कहाँ पर सपोर्ट बनना है, क्या टारगेट, एंट्री लेवल क्या होंगे, एग्जिट लेवल क्या होने चाहिए, राइट। तो एंट्री एंड एग्जिट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग नेचर के इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास। कोई शॉर्ट टर्म में, कोई इंट्राडे करना चाहता है, कोई स्विंग करना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है। तो सबके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट अलग अलग होते हैं। चलिए, मैं आपको एक दूसरे शेयर से और इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वहाँ पर भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि
जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं क्या वो सही है? यस। तो दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा पावर। तो देखिए टाटा पावर में अगर मैं देखूं, यहाँ पर मैंने डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखता है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा है। देखिए इसका भी ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है। हालांकि हल्का हल्का मूवमेंट आता है, बट यहाँ से एक बिग मूवमेंट आया। बिग मूवमेंट आने का रीज़न कुछ थे मार्केट में, वो आपको समझने चाहिए कि यहाँ से बिग मूवमेंट क्यों आया, आगे का मूवमेंट कैसा होने वाला है वो भी आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से मैं ले चलता हूँ आपको, सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखिए टाटा पावर क्या है? टाटा पावर एक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, जो कि पावर जनरेट भी करती है, पावर को ट्रांसमिट भी करती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ही टाटा पावर के बहुत ही सॉलिड प्लान हैं। वो अपने जो बिजनेस सेगमेंट है उसको पूरी तरीके से रिन्यूएबल में लेके जा रहा है। देखिए अगर आप पहले के स्टॉक आपने चार्ट देखा, वहाँ पर आपने देखा कि प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं था कंपनी के लिए। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर जो ये पावर जनरेशन करते थे, जनरली उनका जो पावर जनरेशन का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आता था वो कोल पावर प्लांट से आता था। कोल पावर प्लांट का जो पावर जनरेशन वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे। इसी वजह से स्टॉक क्या रहता था, जो शेयर है वो हमेशा डेट में रहा, ठीक है, और उसका डेट कम नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कंपनी ने ट्रांसफॉर्म किया, कंपनी ने कमिटमेंट किया कि हम अपने जो कोल बिजनेसेस हैं, जो कोल पावर जनरेशन है, उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल में। तो रिन्यूएबल उन्होंने फोकस किया सोलर, विंड एंड हाइड्रो में, और सबसे ज़्यादा प्रमोट किया सोलर को। तो सोलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है कंपनी अभी, और उनके जो लेटेस्ट बिजनेस हैं वो सोलर रूफटॉप है। आप सोचिए सोलर रूफटॉप का इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा बिजनेस है, और गवर्नमेंट के साथ पैक्ट करके ऑलरेडी कई स्टेट में ये लोग काम कर रहे हैं। ईवी चार्जिंग का सेगमेंट जो आने वाला फ्यूचर सेगमेंट है, बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, उसमें भी ऑलरेडी ये लोग माइलस्टोन ईयर ऑन ईयर अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर अभी करंट में कुछ दिन पहले ही न्यूज़ निकल के आई थी कि उन्होंने 1000 चार्जिंग स्टेशन का जो माइलस्टोन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। सोलर माइक्रो ग्रिड का भी नेटवर्क ये लोग डेवलप कर रहे हैं। होम ऑटोमेशन में भी ये लोग आ चुके हैं, और वर्ल्ड वाइड देखिए इनके जो क्लाइंट है वो केवल नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल भी हैं। बहुत सारी कंट्री में ऑलरेडी ये लोग अपने जो सोलर का बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक नया बिजनेस और चालू किया है, सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इनके जो सोलर पैनल है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। इसलिए फ्यूचर में अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतनी एनालिसिस करने के बाद, इतना सेगमेंट समझने के बाद, अगर हमें अभी भी समझ जाना चाहिए कि टाटा पावर में बहुत पावर है, ठीक है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक बूम मारने वाला है, राइट। तो आप फंडामेंटल आपने देख लिए, बिजनेस सेगमेंट देख लिया, कंपनी का मैनेजमेंट का स्टेटमेंट एंड उनका कमिटमेंट भी देखा आपने, और आप जाके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि उनके जो फ्यूचर सेगमेंट हैं जिसमें वो लोग कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी वजह से वो स्टॉक का प्राइस कहाँ लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको एक हल्का सा ग्लिम्स भी दे देता हूँ स्टॉक प्राइस का। देखिए अगर मैं डे फ्रेम में बात करता हूँ और आपको प्रीवियस ईयर में ले चलता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, देखिए बहुत पुराने चार्ट हैं यहाँ पर, 2012 का भी है। तो आप लेटेस्टली देखिए कब, मतलब स्टॉक ने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया किस लेवल का, 100 रुपीज़ लेवल का ब्रेकआउट दिया। कौन से ईयर का? 2017 का। देन एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ 112-13 रुपये का, दैट वाज द 2014, ठीक है, 14 एंड 12 2 साल तक इसी 11 3 साल तक ये 3-4 साल तक ये इसी प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, इसी प्राइस को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर वापस नीचे आता था, और इस प्राइस को अभी इसने क्या किया, ब्रेक किया और सस्टेन भी किया, उससे ऊपर भी गया। और सबसे जो हाईयर प्राइस था उसका वो क्या था, वो आप देख सकते हैं, ये था 157, 158, 160 के अप्रॉक्स आप मान सकते हो। उसको भी उसने ब्रेक किया, बहुत ईजिली ब्रेक किया, एंड देन ऊपर जाके और सस्टेन भी किया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका आउटलुक क्या है। आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट का नेचर क्या हो रहा है इस स्टॉक के लिए।
क्योंकि मार्केट देखिए ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता। मार्केट क्या है, पूरा चीज़ें देखता है। मार्केट उसके बिजनेस सेगमेंट को देखता है, उसकी ग्रोथ पे देखता है। और किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले आप उसके प्रमोटर, उसके मैनेजमेंट को भी देखिए, उसके कमिटमेंट को देखिए, उसके बिजनेस सेगमेंट, उसके फ्यूचर गोल को देखिए। अगर आप ये सब अपना विज़न क्लियर रख पा रहे हैं ना, तो ही आप प्रॉफिट ले पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप पेशेंस रखिए, आपके पास पेशेंस की बहुत कमी रहती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडा। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि दोनों ही एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ हम इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड, जिस तरीके भी आप नेचर रखते हैं, आप उस तरीके का बिहेवियर रख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू अगेन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए हमारी वेबसाइट है ये, और यहाँ पर हम ऑलरेडी पोस्ट करते रहते हैं अपने अलग अलग जो भी हमारे पास फंडामेंटल्स। देखिए हम किसी भी स्टॉक को ना, मतलब केवल टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस देख के उसको रिकमेंड नहीं करते। हमारे पास यहाँ जैसे मैंने टोरेंट पावर का दिया, तो यहाँ पर Q2 रिजल्ट, पूरा सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट के बारे में बताया, प्राइस एंड ऑल थिंग के बारे में बताने के बाद आपको टेक्निकल चार्ट दिया कि आप कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, आपके टारगेट क्या होने वाले हैं, पोजिशनल, सेकेंड टारगेट, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं हो रही हैं, बहुत टेक्निकल बातें, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझ के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारी सर्विसेज भी ओपन हो चुकी हैं। स्विंग ट्रेड एंड इंटरडे पिक्स के बारे में अगर आप हम लोगों से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार ट्रेनिंग के लिए आप इंटरेस्टेड है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम है, आप लॉसेस हैं, आपको ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ट्रेड कैसे आगे बढ़ेगी, आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस भी है, आप परफॉर्मेंस हमारी चेक कर सकते हैं, लाइव ट्रेड भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको है प्रूफ देने के लिए। और हमारी स्विंग ट्रेड की परफॉर्मेंस ऑलरेडी अभी तक तो 88% हमारी विन रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का और वेबसाइट का, आप उनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन, जय हिंद।